क्या किया, उसको देखा तो बहुत सुंदर लगा और खुद को रोक नहीं पाया। ऐसे वाचर, बच्चन में बहुत साफ साफ दिखा है कि उसको वाचर बनना है, बस उसको सिर्फ आप गार्डियन बनना है, देख रेख करना है, उन लोग का साथ में डीलिंग नहीं करने का है, लेकिन खुद को काबू नहीं कर पाए और बाद में उसको अपना शादी कर लिया। दो पे खाने में इंटरेस्टिंग बात, जैसे शिव ऊपर से आता है, पार्वती को देख के रोक नहीं पाता है, पार्वती की सुंदरता को देख के। जैसे शिव एक बार वो आपका इंद्र ना कोई देवता का वो लड्डू धारण किया और बाद में जाके वो अपना आप को रोक नहीं पाया और उसका साथ में उसको मतलब जबरन किया बोले। उसका बाद में फिर बाद में बच्चा जो पैदा हुआ वो जिसको साउथ इंडिया में अभी भी पूजा करता है, जैसे करते हैं। इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आप अगर देखा जाए तो ऐसे करके है, जो हिंदू के जो देवी देवता है ना, ऐसे बहुत ऐसे करके है, जो जहां पे जो हम लोग गाना में भी गाना गाता है, फरिश्ता आके, फरिश्ता जो है इंसान के साथ में ना, ये हुआ, इट टॉक्स अबाउट द थिंग्स। ओके, इसलिए हम लोग बाइबल को अच्छा से खोल के जानेगा, एवरीथिंग इज सो क्लियर, सो नाइस। तो अभी आपको वहां में एक तो इस रिसेंटली मैं यहाँ पे लड़कों को दिखाया था, मैं आपको बाद में अपलोड कर देता हूँ, वो कैसे करके कैसे हिंदू का मतलब जो डिमोन ना, फॉलन एंजल, इसके बारे में बताए। तो क्या हुआ, वो लोग अपना शादी कर लिया, तब जाके परमेश्वर बोला कि मेरा आत्मा और इनमें नहीं रहेगा। कंटिन्यू आगे। For he is indeed flesh. हाँ। Yet his days shall be 120 years. चलो कंटिन्यू। There were giants on the earth in those days. हाँ। And also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children. ये नूह का समय है, उन दिनों में दानव ताकत के बोला बराबर राक्षस। और ये वाला बात हम लोग को अजीब नहीं होना है। आज हम लोग जो है ना, उन दिनों में पूरा दुष्ट बढ़ गया करके बोला कि, है ना, हम लोग अभी देखने को मिलता है कि जैसे कि मंकी गॉड, है ना, बंदर मानव कौन है, हनुमान, और एलिफेंट गॉड, क्या बोले, एलिफेंट मैन ना, उन दोनों का मिला गणेश ऐसे करके है, या फिर 10 माता वाला रावण ना, ऐसे करके। तो बड़ा बड़ा दानव था वो। इनफैक्ट आज भी जायंट्स का ढेर सारा, आपका अगर आर्किटेक्ट्स आपको देखना है तो ढेर सारा जायंट्स का है। उन दिनों में जायंट्स था। The giants were born out of that mating. जो इंसान और जो फरिश्ता या फॉलन एंजल, जो वो लोग दोनों का मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ, वो जायंट्स बन के आ गया करके बोला। ये है बात। और Those were the mighty men who were of old, men of renown. हाँ, वो एकदम बड़ा, बहुत ही हत्ता-कत्ता होता था, बहुत तगड़ा, एकदम ताकतवर होता था। उसका हाइट जो है 45 मीटर्स, नहीं, किसी ने तो बोला 40 स्टोरीज तक हुआ है, बोला 40 स्टोरीज कितना मीटर होगा? 10 450 मीटर, अराउंड 450 मीटर, इतना तक बड़ा वाला ताकत है। और वो तो मतलब हर कोई ऐसे नहीं होता था, लेकिन जो आपको आपका बाइबल में भी लिखा है कि वो लोग पाइन ट्री के जितना मतलब ऊंचा होता था बोल के ऐसे करके। तो जब इस्राएल लोग जब कनान जगह में लड़ने आया था, तो वो लोग ऐसे करके था, वो लोग उसको दाना को हराने के लिए आया था। तब जाके जो इस्राएल लोग भाग गया था, हम इसको नहीं सीखेगा बोल के भाग गया था। हालेलुया। तो ये बच्चे ने क्या लिखा है? And now the giants who are produced from the spirits and flesh. ये स्क्रिप्ट talks about the sons of God, जो एंजल and flesh, ये मानव का पुत्र, shall be called evil spirit upon the earth, जो मतलब evil या unclean spirit, and on the earth shall be their dwelling. क्यों? Evil spirit have proceeded from their bodies because they are born from man, and from the Holy Watcher is their beginning and final origin. They shall be evil spirit on the earth, and evil spirit shall they be called. The spirit of heaven, as for the spirit of heaven, in heaven shall be their dwelling. But as for the spirit of the earth, which were born upon the earth,
on the earth shall be their dwelling. And the spirit of the giant afflict, oppress, destroy, attack, do battle, and work destruction on the earth, and cause trouble. They take no food, but nevertheless, draw near to God, He will draw near to you, and resist the devil, He will flee from you. Amen. Amen. So ऐसा हम दूसरों को मजाक नहीं बनाने, मजाक की बात नहीं, वो सच्चाई है एक्चुअली वो, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग भाषा सुनने में अजीब लगता है ना, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत कभी-कभी ऐसा करके होता है. So यहाँ पे वचन में क्या कहा है करके बोलने से, the term unclean spirit, हाँ, it is mentioned 23 times. Sorry, यहाँ पे नहीं लिखा है. यहाँ पे it is mentioned 23 times in the Bible, which simply means unclean or impure spirit. ऐसे करके है ना, ऐसे करके जस्ट आप लोग ऐसे मत ले लीजिएगा, ये जस्ट ऐसे ऐसे के लिए है, ये प्योरली आपको पिक्चर दिखाने के लिए है, ये सच्चाई है उसे वैसे बोल के नॉट नेसेसरली. ये जब ये आत्मा जब आता है तो क्या होता है, किसी एक पे सब लोग बोलेंगे अनक्लीन स्पिरिट, ये अशुद्ध आत्मा या इम्प्योर स्पिरिट वो क्या करता है करके बोलने से, वो आदमी को बीमार कराता है, पाप कराता है. ग्लूटोन ना खाने में बस दो ऐसे करके कराता है. ड्रंकर्स कराता है, इमोरल एक्ट, इमोरल थिंग. इन दिनों में मैंने पाया है पैरासाइट जो है, पैरासाइट कितनों ने सुना है पैरासाइट? पैरासाइट और इविल स्पिरिट सेम ही है. इसका कनेक्शन मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन नहीं मिला, लेकिन बहुत ऐसे करके हाथ है, हद तक बहुत हद तक सेम ही है ऐसे करके. तो ये जो है स्पेशली हम यहाँ पे एक बात बताता हूँ, हमारा यहाँ पे हाल ही में एक टेस्टिमोनी आया ये ग्लूटोन के बारे में, ग्लूटोनी के बारे में. ग्लूटोनी मतलब ना, मतलब खाने का. हमारा एक सिस्टर है डॉगी बेबी शायद, वो पहले प्रभु में आने से पहले वो इतना मोटी हो के था ऐसे करके यहाँ पे ना जनवरी तो क्लास आ, और वो रात को नींद आता नहीं है, उसको इतना खाने मन होता है, और वो भी सुअर के चर्बी मी के तलाक मन, मतलब जो दूसरा कोई नहीं खा सकता है उसको वो ऐसे करके खाता है, और इतना बड़ा दक्षी खाना बना के वो खाता है. कभी तो 2 दक्षी भी खा लेता है, और जब दिन को होश नहीं आता है उसको इतना अपना खुद को गंदा लगता है, दिन भर उल्टी कर रहा होता है, उल्टी करके फिर दिन भर सोता है, फिर जैसे ही रात होता है फिर शुरू ऐसे करते ना. उसका ये कहानी का, और उसका वेट तो ऐसे गेन हो रहा है ओपनिंग ऐसे हो रहा है, तो लेकिन वो खुद को काबू भी नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे करके हो के वो अवस्था में प्रभु में आया, और प्रभु से वहां से आजाद पाया. जब फास्टिंग बैठा है तो यहाँ से करके वो पूरा उसको महसूस हो रहा है दुष्ट आत्मा यहाँ वहां घूम रहा है ना, ऐसे करके घूम रहा है, लेकिन फाइनली उसको वहां से आजाद हुआ. वो एक नहीं, हालेलुया. पता है एक इंसान में, एक व्यक्ति में 6000 तक वचन का अनुसार बोला जाता है, 6000 तक दुष्ट आत्मा बैठ सकता है. कल से ये वाला बात आपको अच्छा से जानना है, आज हम इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि कलेसिया का एक काम खुद सिर्फ आजाद नहीं होना है, लोगों को आजाद करना है. हालेलुया. I've been sharing you this time several hundreds of times कि हम हमारा कलेसिया का 3 ही काम, मुख्य काम है. सुसमाचार प्रचार करो, रोगियों को और दुष्ट आत्मा को भगाओ. यीशु ने ये काम किया, 12 चेला ने ये काम किया, 70 चेला ने ये काम किया, और पूरा कलेसिया 13 शताब्दी का कलेसिया ये काम किया. और आज हमको जो
हम लोग नहीं, हम लोग अर्ली चर्च जिस हिसाब से हम लोग को बनना है ऐसे करके, या एपोस्टोलिक प्रोफेटिक कलेक्शन बनना है, तो हम लोग को भी यही वाला काम करना है. एंड देन फॉर दैट थिंग्स यू रियली नीड टू नो कि हु यू आर डीलिंग विद. अब किसका साथ में आप ये कर रहा है, काम कर रहा है, किसको आप भगा रहे, तुम्हारा दुश्मन क्या है, कौन है, कहां से आए, ये सब बारे में आपको जानना है. तो ये क्या है करके बोले से सिर्फ दिमाग नहीं कराता है, दिमाग तो कराता है ही है, दिमाग कराता है, सिंपल पाप कराता है, ये इमोरल, ये सही है ना, पाप कराते हैं. जैसे कि क्या हुआ, मेरी मैगदलेन को, वो क्या था, वो प्रोस्टिट्यूट था पहले. मेरी मैगदलेन क्या था, वो खुद पे काबू नहीं होता था उसको, वो लगता था होगा सुबह सुबह जब भी उठेगा उसको लगता था होगा आया तुम ठीक नहीं हो, मैं खुद को दोषी ठहराता था. लेकिन फिर भी वो फिर मतलब अपना आदत से मजबूर, उसको पता नहीं था कि मैं दूसरा आत्मा मेरा अंदर है करके, लेकिन फिर भी वो फिर से वही अपने बिजनेस में चला जाता जाएगा ऐसा करके. तो तब यीशु के समय में क्या हुआ, किसी ने उसको होते 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 फाइनली उसको रंगेहाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको खींच के लेके आए. उन दिनों में सजाए मौत होता था, वो भी पत्थर हुआ करके, हर कोई पत्थर फेंकेगा उसको ना, पहले सजा को वो किया से उसका क्राइम क्या है उसको अच्छे से बताएगा लोगों को, उसका बाद में विटनेस होगा, विटनेस होने के बाद में द विटनेस ऑफ टू शैल बी एस्टैब्लिश्ड, 2-3 गवाही हो गया मतलब अभी खत्म. हर कोई क्या करना है, उसको एडल्ट्री का केस में पत्थर फेंकना है, फेंक के मार उसको मारना है. तब जाके यीशु के पास में उसको लेके आता है, जो कि जॉन चैप्टर 8 में आपको दिखाई मिलता है. तो उस समय में लेके आया, आने के बाद में हर कोई, लेकिन यीशु ने देखा कि ये लड़की नहीं, इसका पीछे में जो आत्मा है वही काम कर रहा है. हालेलुया. लेकिन लड़की का गलती क्या था, उसको भेदभाव मतलब करने नहीं आता था, मतलब सॉरी इसको पहचान उसको नहीं आता कि ये मेरा नहीं है, इसको नहीं कर रहा, नहीं करेगा ऐसा करके नहीं होता था. लेकिन बेचारा वो भी तो उसमें था ना, बंधन में था. तो क्या हुआ बाद में, वो उसका कहानी का मालूम है ही किसी को. वहां पे वचन कहता है कि वहां से 7 तो दूसरा आत्मा, 7 to unclean immoral spirit वहां से आया, जो बीमार होता है. आप लोगों को ऐसे कहीं बार महसूस होता है, कभी कभी ऐसा होता है, खास करके रात में ऐसे बहुत होता है, लेकिन दिन को भी होने होता है, रात को ऐसे करके होता है. कहीं ऐसे कोई हल्ला करेगा, फिर यहाँ में भी ना, हर जगह में हल्ला होता है. पता है क्या होता है, डिमोनिक realm में, स्पिरिचुअल realm में डिमोनिक स्पिरिट ये जगह में सर्दी खांसी का बीमार जाओ, वो दूसरा आत्मा भेज देगा. उस समय में जब आप सुनता है, आपको यीशु का नाम से मैं बांधता हूँ ना, या मैं कोई शैतानी काम नहीं करता है. आमेन. ऐसे बांधने से कई बार मेरे घर में ऐसे होते हैं, बच्चा लोग में ऐसे करते हैं, एक करने से सबको मतलब अलग सा अचानक से गला में हो जाता है ना, अचानक से ऐसे करके बनाना शुरू होता है. ये सब आप लोग अच्छा से ये ध्यान जो है ये भी वही है. पैरासाइट का एकदम स्पेशल आप लोगों का एक ये है आपका टी गोंडी ऐसे करके, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी ऐसे करके, वो पैरासाइट जो स्पेशली अभी WHO के हिसाब से बोलेगा तो 60-70% लोगों में पाया गया है. वो पता है वो इतना ये है कि जब उसको पूरा अपना साइकिल को पूरा करने के लिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, जब टी गोंडी जो पैरासाइट होता है, पता है चूहा में जब होता है तो क्या होता है, वो बिल्ली के अंदर में जाने मन है तो क्या करेगा, वो चूहा जो बिल्ली को जो डरना चाहिए, डर के भाग पाता है ना नेचुरली, लेकिन क्या करता है वो बिल्ली का पास नहीं जाता है, वो पैरासाइट का कारण से, और फिर बिल्ली पकड़ लेते, वो चूहा को खा लेता है, और फिर वो अंदर में बिल्ली के अंदर में घुस जाता है. हालेलुया. चलिए आज हम उसको कंक्लूड करके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला एक बात जानना,
डिमोनिक स्पिरिट क्या करता है बोलते बोलने से, जो उसका इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपका शरीर भी यूज करेगा। आपको सिगरेट पिलाएगा, सिगरेट आप पीने मन नहीं है, लेकिन असली होने से वो दुष्ट आत्मा पीने मन है, जो अंदर में आप पाल के जाने अनजाने में कहीं खोल के रखा है, वो घुस गया है, तब जाके वो आप कराता है। फिर लोग बोलेगा आप ही सिगरेट पी रहे हैं, आप ही दारू पी रहे हैं, हालेलुया, आप ही गलती काम कर रहा है, आप ही व्यभिचारी कर रहा है, पाप कर रहा है। कल से इसको जब तक नहीं समझेगा, जो पीछे में जो उसको करा रहा है उसको नहीं देखेगा, आप क्या करेगा, आप सुधर जाओ, हाँ आप इसको डील करते रहेगा, जो उसको कराने वाला पीछे से कराते रहेगा, यू कैन नॉट डील दैट। ये वाला बात चलिए आज हम लोग ध्यान में देखेंगे अनक्लीन स्पिरिट का ओरिजिन कहां से। ये हमारा बाइबल में ओरिजिन का बारे में बहुत डिटेल से नहीं लिखा है, बट बुक ऑफ एनॉक में जब आप देखेगा बहुत क्लियर से कैसे करके आया, कहां से आया। हाँ मतलब ऐसे करके है, बुक ऑफ एनॉक जो है, एनॉक जो है कैनोनिकल नहीं है, उसमें इसमें हम इट इज ट्रू, इसमें जो कैनोनिकल जब छांटा गया था उसके हिसाब में नहीं है, लेकिन जो बाइबल में जो है उसको मैग्नीफाइड या एम्प्लीफाई करने वाला, अच्छा से क्लियर से बताने वाला वो बुक ऑफ एनॉक में बहुत अच्छे से आपको दिखाई मिलता है। सो यहाँ पे क्या है करके बोलने से, जेनेसिस चैप्टर या इसको देखिए तो यहाँ पे 6 का वर्स 1 से लेके 5 तक पढ़िए। And this spirit shall rise up against the children of men and against the woman, because they have proceeded from them. ये वाला बात को बहुत क्लियर से बोला है, जो हेवन का आत्मा है उसको हेवन में रहने देगा, जो संसार का आत्मा है वहां में रहने देगा। और वहां पे कहीं में ऐसे बोला है, ये ना तुम इंसान का है ना तुम फरिश्ता का है, तुम हाइब्रिड है, इसलिए जब तक जजमेंट डे नहीं आएगा तुम यहाँ में भूखा और क्या प्यासा, भूखा प्यासा तू संसार में भटकते रहेगा और तुम्हारा परेशान से तुम लोगों को परेशानी करते रहेगा। और इसलिए वो लोग क्या होता है बोल के ये आत्मा अभी जो हम लोग स्पिरिट जो बोला है ना, ऐसे करके ये जो है पूरा संसार में अभी भटका हुआ है। ये हम लोग जो बोलते हैं ना, ये जो उसका मरने वाला का आत्मा वो नहीं, इंसान को एक बार मरने के लिए जीने के लिए दिया जाता है, उसका बाद में देन जजमेंट, उसको स्वर्ग जाना है तो आज स्वर्ग जाएगा, चला जाएगा, अगर उसको श्योर में जाना है जजमेंट देगा वो नरक में जाते रहेगा, श्योर में जाते रहेगा, नॉट इटर्नल वो ये नहीं, इटर्नल फायर नहीं, ऐसे करते हैं। हालेलुया।